हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, दोनों हाथ लहराकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन से शुरू करेंगे। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल खोल सकते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 8 हम पढ़ेंगे। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे सभी बोले और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। हालेलुया। कितना फल लेकर आए? 100 गुना फल लेकर आना किसके हाथ में है? आपके नहीं है और हमारे नहीं है, क्योंकि वचन में क्लियरली स्पष्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 वचन 6 से हम पढ़ेंगे। 6 से। मैंने पौधा रोपा। हाँ, वचन क्या कहता है? मैंने पौधा रोपा, आगे अपोल्लोस ने उसे सींचा। हाँ, कोई दूसरा आ गया, उसने उसकी आके देखभाल की, आगे किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। हाँ, किसने बड़ा किया? तो अभी हम वचन बीज रहे हैं और बढ़ाएगा कौन? तो इसलिए आप अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना विश्वास किस पर रखें? और वचन में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है प्रभु पर श्रद्धा रखें। बोलिए आमीन, आमीन, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का। हाँ, ना रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, आगे बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। हाँ, किसका महत्व है? सबको पता चल गया कि आशीष हम नहीं देंगे, हम सिर्फ बीज बो सकते हैं। और आशीष कौन देगा? और आशीष लेना हमारे हाथ में है। यदि हम ईश्वर को वचन हमारे हृदय में बढ़ने देंगे तो हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं, आगे और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। यस, हम ईश्वर के सहयोगी हैं। हाँ, हम ईश्वर के, ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दे। यदि आप लोग सहयोग करेंगे प्रभु के साथ, तो फिर आपके जीवन में 100 गुना, 80 गुना और 30 गुना आशीष लेकर ही जाएंगे यहां से। नहीं तो वचन में लिखा है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ बीज रास्ते में गिरा। तो आज हम पहले दिन ही फर्स्ट टॉक में यह क्लियर करना चाहते हैं, तो बीज कहां गिरे? तो अच्छी भूमि कौन है? हम हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अच्छी भूमि बनना है तो आप लोगों ने इन पाप स्वीकार करना है, माफ करना है, कन्फेशन करना है, अच्छी भूमि बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम वचन सुनाएंगे तो वचन ही बीज है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, हाँ। ईश्वर का भवन। आप लोग कौन है? ईश्वर के। तो आपने खेती बनना है और फिर फल काटने का, फसल काटने का समय आएगा। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग क्या हैं? फिर से पढ़ेंगे। और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। तो हम कौन हैं? ईश्वर। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63 हम पढ़ेंगे। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है।
फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम शुरू से 63 पढ़े। 63। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। और ईश्वर का वचन आत्मा है। बोलिए आमीन। आमीन। तो हमने ईश्वर के वचन के लिए डरना नहीं है। ईश्वर के वचन को पढ़ते समय हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। 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 तो ईश्वर का वचन जो आत्मिक है हमें जीवन प्रदान करेगा। शायद आप लोग सोचते होंगे हम कम है, लेकिन बहुत सारे लोग घर पर बैठकर ये 3 दिन सुन रहे होंगे, सुनेंगे। हमसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में अभी यहां से टेलीकास्ट जो लाइव हो रहा है सुन रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में जो अभी घर बैठकर वचन सुन रहे हैं, आप लोग यहां पर बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन आपका परिवार है, आपके परिवार में प्रभु का वचन आ जाए। इसलिए हम वचन खोलेंगे रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 16। वचन खोलकर रखे, मैं ये कहना चाहता हूं। और इन दिनों में जहां भी मैं गया और पहले भी बोला, जिनके घर में वचन खुला है, प्रभु का बाइबल खुली है, वहां स्वर्ग खुला है। क्योंकि ईश वचन प्रभु की दैवी प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। और जब हम बाइबल खोलते हैं, वचन खोलते हैं, हम पर प्रभु की कृपा, पवित्र आत्मा उतरता है। बोलिए आमीन। आमीन। और हम जानते हैं अच्छी तरह, जब स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया, पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। और वचन में कहा है, और वचन ने शरीर धारण किया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे जब आप लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से आज वचन पढ़ेंगे, आपके जीवन में वो वचन आएगा और आप 100 गुना आशीष और कृपा पाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। तो हम सुनेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 16 हम पढ़ेंगे। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। हाँ, सभी बोले, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे। तो सुसमाचार का प्रचार करने से, सुसमाचार को खोलने से, सुसमाचार को पढ़ने से हमें क्या नहीं आनी चाहिए? लज्जा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे। यह ईश्वर का सामर्थ्य है। हाँ, ये क्या है? सामर्थ मीन्स पावर, शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हम ईश्वर का वचन सुनाते हैं, वचन में लिखा है रोगी चंगे होते हैं। प्रभु यीशु के पास शैतान आया, शैतान ने वचन सुनाना शुरू किया। किसको? प्रभु यीशु को। क्योंकि शैतान को भी आता है, लेकिन शैतान को थोड़ा बहुत इधर उधर से आता है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? वचन में लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से। तो हम किससे जीते हैं? जोर से ताली बजाए। हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे। जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी। हाँ, हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो कहीं से आया हो आज यहां, चाहे यहां से पूरी दुनिया में कहीं भी सुन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन सभी के लिए है। बोलिए आमीन। 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 हालेलुया। 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 इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1
इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 2 से हम पढ़ेंगे। पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ईश्वर प्रभु शब्द के रूप में था, वचन के रूप में था और हमारे साथ शब्दों से बोलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका कोई हम आकार नहीं देख सकते थे, उसको लिए हमारे लिए कोई स्वरूप नहीं था, कोई चित्र नहीं था, लेकिन प्रभु हमारे साथ शब्द वचन से बातें करते थे। सुनेंगे अध्याय 1 वचन 2। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हाँ, पर अब हमारे साथ पुत्र के द्वारा बोलता है। आगे, उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की। हाँ, उसी के द्वारा उसने पूरी दुनिया की, समस्त राष्ट्रों की रचना की। क्योंकि उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 में हम क्या सुनते हैं? ईश्वर ने दुनिया की रचना की। कैसे की? शब्दों से। तो वही शब्द वो हमारे अंदर डालना चाहता है कि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, हम अपने आप को एक अच्छे प्रभु के भवन बना लें, हम अपने आप को प्रभु की अच्छी खेती बना लें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु का वचन 100 गुना आशीष लेकर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हाँ, उसी को सभी का उत्तराधिकारी। और प्रभु आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के, जो शब्द था वही। तो जब आपके हाथ में पवित्र वचन है, बाइबल है, आपके हाथों में प्रभु यीशु है। आप लोगों ने संत एंथनी को देखा होगा। संत एंथनी के हाथ में क्या होती है? बाइबल। और बाइबल के ऊपर कौन है? बालक यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आज हम थोड़ा समय वचन के ऊपर ध्यान देंगे। वचन क्या कहता है? भजन संहिता अध्याय 19 वचन 10। ईश्वर का वचन क्या है? क्यों आज हमने फर्स्ट टॉक वचन पे रखा है? क्योंकि वचन ने हमारे जीवन में काम करना है। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 10। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। हाँ, सब बोले। सिर्फ वचन मैं नहीं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। तो मैं चाहता हूं जब ब्रदर जी यहां से वचन बोले, आप लोग अपनी बाइबल से इसी वचन को उनके पीछे पीछे पढ़े, दोनों हाथ उठाकर। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल खोल के पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं उस टाइम दोनों हाथ उठाकर। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा अनुभव करें कि आपके हाथों में बाइबल है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी पढ़े। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। ओ, सिर्फ आज के लिए नहीं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे, अनंत काल तक यह वाणी बनी रहेगी। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। शायद आपका दोस्त मित्र आपसे अलग हो सकता है, शायद आप एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन प्रभु की वाणी हमारे साथ अनंत काल तक रहेगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 119 वचन 103। तो मैं बहुत सारे वचन बोलूंगा, आप लिखते रहिए, और जब आपको समय मिले इन्हीं वचनों को पढ़ते रहिए, क्योंकि वचन हमारे लिए जीवन लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़े। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। हाँ, तेरी शिक्षा मेरे लिए, किससे? कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का वचन इतना स्वादली है, इतना टेस्टी है
कि वह मधु से मीठा है। और लास्ट शब्द क्या बोला हमने, फिर से पढ़े। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा मधु की उपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। मेरे लिए अधिक मधुर है। जोर से बोलिए, ईश्वर का वचन मेरे लिए अधिक मधुर है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। 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 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 4 में हमने सुना था, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम अपने मुंह के साथ ईश्वर के वचन का अंगीकार ना करें। तो इसलिए जब प्रभु परमेश्वर ने, ईश्वर ने आदम और हवा को कहां रखा, जोर से बोलिए, उन्हें क्या मना किया? फल के मुंह से खाएंगे ना, मुंह से खाते ना, हाँ, और सिर्फ देखते। और शैतान ने उन्हें मुख को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, और मुख के द्वारा पहला पाप हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और जब शैतान अभी नए नियम में यीशु के पास आता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से हम पढ़ेंगे, वचन 1 से पढ़ेंगे। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। हाँ, शैतान आत्मा निर्जन प्रदेश ले गया। आगे, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। वहां पर शैतान उसकी परीक्षा ले ले। आगे, ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। ईसा 40 दिन 40 रात क्या करते रहे? उपवास करते रहे। आप पिछले दिनों से क्या कर रहे हैं? उपवास, विनती, प्रार्थना कर रहे हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और जब हम प्रभु के पास आएंगे, शैतान हमारे पास आएगा। जैसे आज वचन में सुन रहे हैं, जब ईसा 40 दिन, जब आपके पास शैतान किसी रूप में, बीमारी के रूप में, टेम्पटेशन के रूप में आएगा, इसका मतलब आप आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। शायद घर में कोई भी प्रॉब्लम भेजेगा, शायद आपके शरीर में कोई दर्द भेजेगा, शायद आपके मन को ईश्वर से दूर करेगा, आपको बीमारी देकर। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने उस बीमारी पर ध्यान देना शुरू किया, उस प्रॉब्लम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, मतलब आप शैतान के साथ जीत गए। आप अपना ध्यान फोकस करें प्रभु के ऊपर। इसलिए शैतान यीशु से क्या कहता, आगे सुनेंगे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। आगे, और परीक्षक ने आकर उनसे कहा। हाँ, शैतान ने आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं। हाँ, यदि आप, जोर से बोले ब्रदर जी के पीछे, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, किसको बोलो रोटी बन जाए? आगे पढ़े। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। शैतान चाहता था ईसा अपने मुंह से पत्थरों को बोल दे कि रोटी बन जाओ, खा ले, और शैतान का हो जाए। जैसे आदम और हवा को कहा, आप फल खाओ, आप नहीं मरोगे, ऐसे ही शैतान हमारे मुख का इस्तेमाल करना चाहता है कि हम ईश्वर के वचन से अपना मुंह बंद रखें, वचन ना खोलें, वचन ना उठाएं। और अंत में शैतान जीत कर गया या हार कर गया? ताली बजाओ। जब आप ईश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे, तो शैतान हारेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 14। पक्का भोजन किनके लिए है यहां पर लिखा है, सुनिए। जबकि व्यस्त लोग ठोस भोजन करते हैं, हाँ, व्यस्त लोग, जो मजदूर है, जो काम करता है, जो मेहनत करता है, और ठोस भोजन करता है, आगे वे अनुभवी हैं वह अनुभवी हैं, आगे और उनकी बुद्धि भला बुरा पहचानने में समर्थ है। उनकी बुद्धि। तो हम लोग जो यहां पर आए हैं, जो लोग अभी वचन सुन रहे हैं, बोलिए हम ठोस भोजन खा रहे हैं। और ठोस भोजन है प्रभु का वचन। हाँ। मुर्दा कितना खाता? जोर से बोलिए। मुर्दा, बीमार कम खाता है, और जो तंदुरुस्त है। तो अभी आप देखिए, आप कितना वचन पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे तो मतलब वचन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ईश्वर का वचन नहीं खा रहे, इसका मतलब हम कौन हैं? थोड़ा सा खा रहे हैं। और पूरा वचन खप सुनते हैं, ताली बजाइए। आप लोग तंदुरुस्त है, इसलिए जो वचन उठाकर बैठे हैं, मुझे लगता है वो तंदुरुस्त हैं, अपने साथ भोजन लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं सुन रहे, नहीं लेकर आए, वो पूरे दिल से प्रभु का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, आपके कान धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहां लिखा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 16 पढ़ेंगे आप। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें। हाँ, सब बोले क्या क्या धन्य है? क्योंकि धन्य क्या देखती है? वचन देखती है। ताली बजाइए, पढ़िए आगे। धन्य है आपकी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं। वो क्या देखती है? जिनके हाथ में वचन है, जब वो वचन खोलते हैं, आपकी आंखें देखती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आदम और हवा की आंखों ने क्या देखा? उस फल को देखा जिसे ईश्वर ने मना किया था। लेकिन प्रभु ने बाइबल वचन पढ़ने से मना किया नहीं किया, पर हम लोगों ने कई बार मना किया। हमारी आंखें वचन नहीं देखती। आगे पढ़े। और धन्य है तुम्हारे कान। धन्य है तुम्हारे कान, सुनिए आगे। क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि वह। तो अभी आप सभी लोग धन्य हैं। ताली बजाइए। जितने भी लोग बैंड फॉर जीसस इस चैनल के द्वारा अपने घर में, अपने मोबाइल से, अपने टीवी पर, अपने घर में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बोलिए आमीन, 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 आमीन। हवा ने शैतान की बातों को सुना और उस पेड़ के फल को देखा जिसे मना किया था। इसीलिए प्रभु ईश्वर ने उन्हें बाग से निकाल दिया और प्रभु ने उससे कहा, आदम तू कहां? तो आज प्रभु आपसे भी पूछता है, आप कहां हो? तुसी कित्थे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग बच्चों के जैसे अभी भी दूध ढूंढ रहे हैं या ठोस भोजन ढूंढ रहे हैं? तो सचमुच ये 3 दिन की बाइबल कन्वेंशन, ये 3 दिन की सत्संग, ये 3 दिन का आध्यात्मिक प्रोग्राम ठोस और प्रभु के पके हुए वचन को खाने का समय है। और यही हमारे जीवन में 100 गुना बरकत लेके आएगा, आशीष लेके आएगा, ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आपके लिए नहीं, हमारे भारत देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी डायसिस के लिए, हमारी पल्लियों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए,
इसलिए आप लोगों ने सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है कि प्रभु का वचन उन पर दया करे। हालेलुया। हालेलुया। कई सोचेंगे उन पर आशीष कैसे जाएगी, उन पर आशीष कैसे जाएगी। प्रभु के पास एक सूबेदार आया, उसने क्या कहा, मेरा नौकर बीमार है। जब उसने घर जाकर देखा तो उसका नौकर क्या था, तो वो पूछता है कितने बजे अच्छा हुआ, तो उसने टाइम नोट किया जब मैं यीशु से बात कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो आप यहां पर वचन पढ़ेंगे, आपके घर पर आशीष आ जाएगी। हालेलुया। 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 नबी ईसाइस का ग्रंथ हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं। सुनिए प्रभु के वचन के लिए। नबी ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 1 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है, मैं आत्मिक जल हूं, मेरा वचन आत्मिक जल है। हालेलुया। पानी है। आगे पढ़े। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? क्यों आप निश्वर भोजन के लिए मेहनत कर रहे, पैसा व्यर्थ कर रहे? लेकिन प्रभु के वचन को ले लीजिए, प्रभु को वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु के वचन को खाएं, प्रभु के वचन को पिएं। हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम फिर से जाएंगे। हालेलुया। 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 वचन 33 से हम पढ़ेंगे 33 से। हालेलुया। 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 हाँ जी सुनिए। ईश्वर की रोटी तो वह है, ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। संसार को जीवन प्रदान करती है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके अंदर ईश्वर का वचन रोटी के रूप में आपकी जीवित रोटी बन जाएगा, प्रभु का वचन कहता है वह आपको जीवन देगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी आगे। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। हाँ, लोगों ने कहा हे प्रभु हमें रोज दीजिए ये रोटी। तो मैं एक किसी के घर में गया, ऐसे जैसे आप लोगों को वचन सुना रहा हूं। तो वचन सुनाने के बाद मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया, ब्रदर जी हमारे घर में आइए। अच्छा, चला गया तो उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। बोला ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने बोला वचन पढ़िए, और मैंने उन्हें कहा वचन कैसे पढ़ना? ऐसे पढ़ना जैसे आप खाना खाते हैं। ये वचन आपका भोजन बन जाए। आप रोटी कितने बजे, खाना कितने टाइम खाते? बोलते सुबह ब्रेकफास्ट करते, नाश्ता करते, फिर दोपहर को लंच करते और शाम को फिर डिनर करते। दिन में कम से कम 3 बार खाते। तो मैंने उन्हें कहा आप वचन 3 बार खाएं। क्या करें? वचन कितने बार खाएं? जोर से बोलिए, 3 ताली बजाकर बोले। हाँ, ज्यादा बजा ले। 3। हालेलुया। 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 तो मैं उनके बोलकर चला गया, उनके लिए प्रार्थना की और फिर उसी इलाके में गया। उन्होंने हमें फिर से बुलाया। तो जब मैं उनकी बाइबल देखी, पहले इतनी मोटी थी, इतनी सी रह गई। तो मैंने पूछा आपकी बाइबल को क्या हो गया? बोलती आप बोलकर गए थे खाएं। उन्होंने बाइबल का एक पेज, पन्ना खा लिया। हालेलुया। 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 इसे विश्वास से पढ़कर विश्वास से खाना है। जैसे वचन में अभी सुना हमने, ये जीवंत रोटी है
जो स्वर्ग से उतरी है, जो हमें जीवन देती है। और लोगों ने क्या सोचा, हमें रोज देना। उन्होंने दूसरी रोटी सोचा जो हम खाते हैं। उस परिवार ने भी वही रोटी सोचा जो आज से 2025 वर्ष उन लोगों को बताया। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हाँ, जीवन रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं होगी। आगे, और जो मुझ में विश्वास करता है, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उससे कभी प्यास। ईश वचन आपके जीवन की रोटी बन जाए। ये 3 दिन हमारे लिए जीवन रोटी खाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाइए इन 3 दिनों के लिए और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 47 से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा सुनिए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हाँ, जो विश्वास से पढ़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना में बाइबल एक हिस्सा बन जाए। कितने जन प्रार्थना करते हैं? ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। कितने जन बाइबल पढ़ते हैं? मैं अभी आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोग बोलते हैं, प्रार्थना में आप बोलते ना, तो आप प्रभु से बातें करते हैं। जब आप लोग वचन पढ़ के प्रार्थना करते हो, प्रभु आपसे बातें करता है। जब आप किसी को फोन करते हो, आप उसे हेलो बोलते हैं ना, तो आगे से उसने भी कुछ बोलना है। नहीं बोलेगा तो आप क्या बोलते रहते? हेलो, हाँ, सुनता नहीं, हेलो, थोड़ा बाहर निकलूं। इसका मतलब आपको उस दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसे ही जब आप लोग ईश वचन पढ़ेंगे तो प्रभु आपसे बातें करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आगे वचन 48 खोलेंगे। क्या लिखा? 48 पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, फिर भी वे मर गए। आगे, मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ, हाँ, जिस रोटी के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस वचन के विषय में हम बातें कर रहे हैं, सिर्फ ईश वचन हमें जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वो हमें ज्ञान दे सकती है, लेकिन ईश वचन हमें जीवन देता है। ताली बजाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे सुनेंगे। वह स्वर्ग से उतरती है। वो कहां से उतरती है? और जो वचन बाइबल का वचन है, ये कहां से उतरा है? आप मत सोचिए किसी ने लिखा। जिसने लिखा है उसे आत्मा की प्रेरणा द्वारा उसने लिखा है। और बाइबल का राइटर कौन है? लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने अलग अलग समय पर अलग अलग इंसान को यूज किया, इस्तेमाल किया कि वह वचन लिखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट। ये प्रभु की आत्मा का समय है। बोलिए आमीन, आमीन। जोर से बोलिए, किसका समय है? प्रभु की आत्मा का। कैसे आपको पता? पहले प्रभु शब्द बोलता था, सब कुछ होता था। और हमने इब्रानियों के नाम पत्र में सुना, अंतिम समय में वो अपने पुत्र के द्वारा बोला। और प्रभु जब इस धरती पर आए, 30 वर्ष वो अपने माता पिता के घर में रहे और 3 वर्ष उन्होंने क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया। और 3 साल के बाद उसे क्रूस पर क्या किया? क्रूस पर, जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोले, ताली बजाकर बोले,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर दफनाया गया। दफनाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठने के बाद कितने दिन धरती पर रहे? 40 दिन उन्होंने क्या किया? लोगों को तैयार किया, किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। और 50वें दिन, पेंटेकोस्ट के दिन, 40 दिन के बाद स्वर्ग चले गए। 50वें दिन उन पर क्या उतराया? पवित्र आत्मा। और प्रभु ने उनसे जाने से पहले कहा, आप लोग बाहर नहीं जाना, आप यहीं रहना, क्योंकि मैं जब तक दूसरी बार, तब तक पवित्र आत्मा के रूप में मैं आपके साथ होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु अभी हमारे बीच में किस रूप में है? कितने लोग पवित्र आत्मा को देखना चाहते हैं? वो नहीं दिखाई देगा। आपके अंदर आत्मा है, आपने उसको देखा? हाँ, कार्यों को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप वचन देखेंगे, आपको प्रभु नजर आएगा। आप वचन पढ़ेंगे, आपके जीवन में प्रभु नजर आएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन मैंने कहा पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। जब फादर्स, पुरोहित रोटी और दाखरस लेते हैं, और उस पर कौन सी शक्ति आती है? पवित्र आत्मा की। माता मरियम के गर्भ में कौन सी शक्ति गई? यीशु मृतकों में से जी उठे, किसकी शक्ति से? पवित्र आत्मा। तो प्रभु कौन है? आत्मा है। जोर से बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24 पढ़ेंगे हम। क्या लिखा? बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु की परिभाषा दी गई है। हु इज गॉड? ईश्वर कौन है, हमारे लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। हम पढ़ेंगे। ईश्वर आत्मा है। ईश्वर कौन है? सब बोले ईश्वर आत्मा है। अपने पड़ोसी को बोले ईश्वर आत्मा है। किसी ने मुझे कहा, ब्रदर जी मुझे आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलिए। तो मैंने बोला आपको जरूर मिलेगा। तो मेरे जेब से मैंने देखा कितने पैसे हैं, उसको देने के लिए कोशिश की। मैं बोला आपको आत्मा क्यों चाहिए? बोलती मैं जब मेरे पर आत्मा आए मैं गिरूं। मैं क्या करूं? क्योंकि बोलती मैं टीवी पर देखती हूं जब पवित्र आत्मा उतरता है सब क्या होते हैं। मैं फिर आपको देखना होगा कौन सी आत्मा है वो। प्रभु की आत्मा गिराने नहीं उठाने आई है। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस एक बात है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति जोर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। उसको वो चाहिए थी कि मैं प्रभु के कार्य करूं, मैं प्रभु की महिमा करूं, प्रभु की स्तुति करूं। तो मैंने उसे अपनी जेब से क्या दिया? पैसे निकाल कर दिए। उसे कहा, बिशप हाउस में रहता था, उसके पास में एक दुकान थी, जाकर दूध लेकर आओ। तब तक मैंने किचन में गया और डस्टबिन लेकर आया जिसमें सारा कचरा डालते थे। तो मैंने उस बहन को कहा दूध इसमें डाल दीजिए। डाल सकते थे? तो क्या होना था? ऐसे ही प्रभु सभी के अंदर अपनी आत्मा एक बार डाल दिया। जब हमें मिट्टी का बनाया, उसके अंदर नथनों में अपना श्वास फूंक दिया और हमें अपना आत्मा दे दिया। लेकिन दूसरी बार जब हम मांगते हैं वो पापी शरीरों में नहीं आता, क्योंकि ये एक बर्तन है। इस बर्तन में जब तक पाप बाहर नहीं निकलेगा, पाप और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार चिन्ह नहीं दिखाई देते। तो
यह 3 दिन पवित्र आत्मा से भरने का समय है और उससे पहले हमने अपने जीवन से पश्चाताप कर वचन सुनकर अपने आप को पवित्र करना है। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 1, संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 23 से हम पढ़ेंगे, 23 से। जो व्यक्ति वचन सुनता है, हाँ, क्या लिखा इधर? हाँ, कितने लोग वचन सुन रहे हैं आज यहाँ पर? हमारे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है। शायद आपसे हजारों गुना ज्यादा इस YouTube के द्वारा सुन रहे हैं, ठीक है। ताली बजाइए उनके लिए भी, प्रभु को धन्यवाद दे। जब वो वचन सुने उनके जीवन में प्रभु आशीष लेकर आए। कितनी आशीष लेकर आए? 100 गुना। जोर से बोले, कितनी? 100 गुना। 100 गुना जितना बोले भी, ठीक है। आपकी आवाज 30% नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज 100% है तो 100% आपको आशीष मिलेगी। बोलिए आमीन, आमीन। तो आपकी प्रेजेंस 100% यहां होनी चाहिए। आपके सोच यहां होनी चाहिए, आपके विचार यहां होने चाहिए। आप फुली इधर प्रेजेंस होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप इधर उधर देखेंगे, इसका मतलब आप इधर नहीं है। अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपनी शक्ति से ईश वचन सुने। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर ब्रदर जी के पीछे इसी वचन को पढ़ेंगे। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है, वह अपने को देखकर चला जाता है। वह अपने को देखकर चला जाता है। ऐसे नहीं बनना। किसी ने कहा शीशा झूठ बोल रहा है। शीशा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शीशा हमें बाहर से दिखाता है, लेकिन वचन का शीशा हमें अंदर से दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, जब सैमुएल यिशै के घर में आया, उसके बेटे दाऊद का अभिषेक करना चाहता था, उसने पहले को, दूसरे को, तीसरे को आगे किया। ऐसे उसने अपने सभी बेटों को आगे किया। और सैमुएल ने पूछा, क्या तेरा और भी बेटा है? उसने कहा, हाँ एक है। वो कहां पर है? भेड़ चराने जा गया। और सैमुएल ने क्या क्या कहा उसे जब वो बुलाया गया, उसकी आंखों में देखा तो उसके अंदर ईश्वर की झलक आ रही थी। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के वचन को गाता था, ईश्वर के वचन की स्तुति करता था। उस समय कहते, जब भेड़ बकरियां चराता था, उसके पास 10 तारों वाला एक साज था, वह बजाकर प्रभु की आराधना करता था। इसीलिए जब वह प्रभु की आराधना करता था, वचन की आराधना करता था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा रहता था। बोलिए आमीन, आमीन। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक वचन और सुनेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17। आप लोग प्रभु के बेटे बेटियां हैं। बोलिए, मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूं। और प्रभु कौन है? हमने क्या, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 16 पढ़े पहले, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। जिन्होंने लिखना लिख लीजिए। जिस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, जिसका वचन सुन रहे हैं, वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है। हाँ, ईसा के कपड़ों और उसके बॉडी पर क्या लिखा हुआ, क्या अंकित था? सुनिए, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या लिखा हुआ था? और आप उसके बेटे बेटियां हैं। राजा का बेटा, राजा की बेटी, जानवर का बेटा, बंदर का बेटा, बंदर। हम प्रभु के बेटे, राजकुमार और राजकुमारियां। हालेलुया, हालेलुया। राजकुमार और राजकुमारियों के पास क्या होता? सोना चांदी। क्या होता उनके पास?
सोना चांदी। इसलिए हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17 और 18। और प्रभु आपको अनमोल वचन देना चाहता है यहाँ, जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। यह 3 दिन का समय वो पवित्र समय है जहां हम ईश्वर के वचन को खरीद नहीं सकते, अपने जीवन में लागू करें। हाँ जी पढ़े। तुम यह कहते हो मैं धनी हूँ, हाँ तुम कहते हो मैं धनी हूं। आगे मैं समृद्ध हो गया, आगे मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। आगे और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, आगे दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। हाँ आगे इनको छोड़ो, आगे पढ़िए। मेरी बात मानो। हाँ जोर से बोलिए, प्रभु क्या कहते हैं? आज आप प्रभु की बात माने। कितने लोग प्रभु की बातें मानना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा ले, दोनों हाथ, आंखें बंद करके आगे पढ़े। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीदकर धनी हो जाओ। हाँ प्रभु से आग से तपाया हुआ सोना लेकर खरीदकर धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो धनी होना चाहता है दोनों हाथ उठाए और प्रभु की आराधना में हम भजन गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद। जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हम वचन 18 पढ़ेंगे ब्रदर जी के पीछे, दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करते हुए। मेरी बात मानो। हाँ सभी की बात नहीं आ रही, सभी बात नहीं मान रहे। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम लोग देख सको। जिससे तुम लोग देख सको। ताली बजाइए इस वचन के लिए। आप लोग धनी होना चाहते, शायद आप पाप में धनी हैं, शायद आप दुनिया की चीजों में धनी है। आज हमारे हृदय में वो भरी हुई है। आज उनसे खाली होकर प्रभु की चीजों से धनी होना है, वचन से धनी होना है। बोलिए आमीन, आमीन। बोलिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से आज के वचन के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, ताली बजाते हुए। हालेलुया, हालेलुया।